ठीक है। मैं खुद रियलाइज करता हूँ बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछो या चैट बॉक्स पे डाल करके पूछो। अब देखो आगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट, ये लास्ट, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा, और जितना तुम लोग को कंस्ट्रेंट में सिखाया गया दैट इज इनफ। तुम जितना कंसेप्ट सिखाया है ना उस कंसेप्ट को तुम लेकर के एच सी वर्मा, नीट का तो लेवल काफी इजी हो जाता है, एच सी वर्मा, उसके बाद तुम क्या कहते हैं इरोडो, आईआईटी मेंस एडवांस, तुमको जो सॉल्व करना तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे कंसेप्ट कहीं नहीं अटकने वाले। हाँ तुम सवाल में भले अटक सकते हो प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन कंसेप्ट में तुमको मैं कोई नया कंसेप्ट की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो वेज कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट में क्या बोला गया, जैसे मान लो ये नया टॉपिक है, एक ब्लॉक है यहाँ पे, यहाँ दूसरा ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को जो है ना धक्का मारा, ए को वेलोसिटी देते हैं हम लोग ऐसी, और बी, ठीक है। जब ए को हमने वेलोसिटी दी इस तरह से, तो पूछा जाएगा कि बी की वेलोसिटी क्या होगी। तो एक बात तो पक्की है कि जो बी की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी वन, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगी बी वन, क्योंकि तो याद रखना है कभी भी अगर कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होते हैं ना, ठीक है, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी ये सरफेस है, देखो ये क्या सरफेस है, ध्यान से देखो, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए है, ये परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। अलोंग द सरफेस का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। परपेंडिकुलर टू सरफेस कैसी होती है, सेम होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है नॉर्मल फोर्स, वही उन दोनों की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता है। हाँ, ये वाला कंसेप्ट कब फेल हो जाता है, जब मान लो एक बॉडी दूसरे बॉडी के अंदर घुस जाए। मान लो अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक बुलेट आती है, ठीक है, और बुलेट इसके अंदर घुस जाती है, जब बुलेट इसके अंदर घुस जाएगी तो फिर कहानी अलग हो जाती है, फिर हमको उसको अभी को मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के अंदर अगर नहीं घुस रही है, तो दोनों बॉडी की जो रफ्तार होगी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस वो हमेशा कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, आसान है समझना, ठीक है। इसके सवाल करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो ये पहले तो क्या करो, पहले स्टेटमेंट को लिखो कॉपी में, ठीक है। और ये हमेशा कभी स्टेटमेंट को भूलना नहीं है। देखो वेलोसिटी ऑफ बॉडी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रिमेन्स सेम। समझ में आएगी नहीं बात। वेलोसिटी ऑफ बॉडी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रिमेन्स सेम। इसको नोट कर जाना। अभी इस पे देखिए एक अच्छा सवाल लेते हैं हम लोग। एक वेज है, क्या बोला गया ना कि ऐसे करके एक दीवार है, और यहाँ पे ना क्या किया गया है,
ठीक है, ऐसे करके ना यहाँ पे एग्जाम तुम लोग की फिफ्थ, ये क्या कहते हैं, तुम लोग की एग्जाम जो है ना 21 सितंबर से स्टार्ट होगी रैन वालों की। और पोर्शन में तुम लोग का आएगा वर्क पावर एनर्जी तक की। मैं कल से जो है ना कल से मैं डाउट अलग सेशन में लूंगा, लेकिन कल से मैं लगभग 1 या 10 दिन तक की जो है ना मेजर मैं ध्यान दूंगा बोर्ड की क्लासेस पे, ताकि हम लोग का ये सिलेबस जो है ना वर्क पावर एनर्जी तक की बोर्ड बोर्ड का वो खत्म हो जाए। ठीक है, कल से मैं फ्रिक्शन चालू कर दूंगा। सारे समेटिव है, कुछ फॉर्मेटिव है। वो मैं एक मेरा क्या एक्चुअली फोन भी पता है पूरा मेमोरी फुल हो गया था, तो मैंने सब डिलीट मार दिया था। मैं एक बार ना तुम लोगों को सिलेबस फिर से लेकर के भेज दूंगा। अभी क्या सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था ना डेटा फोन में कि मैंने फोन को पूरा सब सब डेटा हट गया वहां से एक्चुअली। मैं आज ना किसी टीचर से लेके तुम लोग को भेज दूंगा। ठीक है, इतनी सारी पीडीएफ इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया था ना उसमें। अब बोला गया ना कि यहाँ पे ये ऐसे करके एक है। ठीक है, और बोला गया कि यहाँ पर ना ये दीवार है एक्चुअली। ठीक है, ये ऐसे दीवार है। ठीक है, और दीवार के बीच में ना ऐसे करके एक वेज को, एक ऐसे करके ब्लॉक को फंसा दिया गया। और ये क्या करेगा, ऐसे नीचे जाएगा। जैसे ये नीचे जाएगा ना धीरे धीरे करके, यहाँ से क्या होगा, इसका लेवल जो हाइट है ना वो इधर से कम होकर के ऐसे नीचे जाता चला जाएगा। तो ये जो वेज जो है ना, ये किधर जाएगा, ये पीछे जाएगा। और ये नीचे जाएगा, तो ये वेज किधर जाएगा, पीछे जाएगा ना। ये बोला गया ये एंगल थीटा है। तो बोला गया कि बताओ, याद रखना एक चीज, जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में होगा वही वेलोसिटी में होगा, वही एक्सीलरेशन में होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करके हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि बताओ अगर ये नीचे आता है रफ्तार ए के साथ, मतलब स्पीड अगर इसकी ए है या वेलोसिटी ए है, और इसकी वेलोसिटी अगर बी है, तो बताओ ए और बी में क्या रिलेशन होगा। तो मैंने क्या तुम लोग को बताया, अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इन द नॉर्मल डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट रिमेन सेम। यहाँ पर कांटेक्ट कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर कांटेक्ट है, अगर मान लो मैंने इतने से पार्ट को, ये मेरा कांटेक्ट वाला पार्ट है ए, एक्स से लेकर के वाई, मैंने क्या किया, मैंने अगर एक्स वाई पार्ट को जूम कर दिया, ये किया जूम इसको, ठीक है, मस्त से मैंने जूम कर दिया एक्स वाई को। ठीक है, और मेरा फोकस खाली इस एक्स वाई पे, तो मैं यहाँ पे क्लियरली ये दिखा सकता हूँ कि ये अगर ऐसे जाता, ये एंगल कितना हो जाता है यहाँ पे, ये एंगल थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, और अगर मान लो मैंने अब क्या देखा, कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। मैंने तुम्हें क्या बोला कि जब भी ऐसे तुमको देखना हो सवाल ना, तुम एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी को दिखा दो, वो ज्यादा आसान रहता है। अगर मान लो मैं इसकी ए की वेलोसिटी ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, बी की ऐसे दिखाऊंगा, फिर क्या दो अलग अलग वेक्टर्स होंगे, फिर यहाँ पे एंगल लोकेट करो, तो वो क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमको तो मेन आंसर से मतलब है, तो हम एक ही पॉइंट पे ना ए और बी को दिखा देंगे। और दिखाने के बाद क्या करेंगे जरा देखो, ये हमारा ए है,
ठीक है, और ये हमारा बी है। ठीक है, अब ये हमारा अगर ए है और एक हमारा क्या बी है। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि हमको ए और बी का रिलेशन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्टिकली जाएगा क्योंकि दीवार ऐसी फिक्स है ना कि इसको दीवार जो है इधर जाने नहीं दे सकती है, क्योंकि दीवार के बीच में फिक्स है ये, तो इसको मजबूरी में इसको नीचे ही आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, ये मजबूरी में नीचे आएगा और इसके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई ये ऊपर नीचे नहीं जा सकते, इसको राइट में ही जाना पड़ेगा। इसकी मजबूरी यही है कि इसको इसको मूव करना होगा राइट में, इसकी मजबूरी है कि इसको मूव करना होगा नीचे। अब ये ये थीटा एंगल है, मैंने इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये 90 की जगह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये देख लो, ये डायरेक्शन तुम देख सकते हो, ए और बी के बीच में 90 होगा ये। ठीक है, अब ये होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, 180 माइनस दोनों का सम ये थीटा हो जाएगा। अब देखो, अभी मैंने तुम लोग को जस्ट दिखाया कि कभी भी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, जो स्पीड होती है ना वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये पूरा था, ये देखो ये परपेंडिकुलर होगा ना, सरफेस की परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये एंगल ऑब्वियसली बात है 90 हो जाएगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब देखो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 ना, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये सिंपल ज्योमेट्री है। ठीक है, हमने जिस सरफेस पे भी हमको देखना है उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, उस नॉर्मल पे जो सरफेस तुमको सामने दिख रहा हो उस सरफेस पे क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया सरफेस के ऊपर। ठीक है, जो भी वेलोसिटी है उसका हिस्सा उस नॉर्मल पे निकालो। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये बी और ये ए है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नॉर्मल का निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, बी कॉस 90 माइनस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। देखो तो ए कॉस थीटा, बी कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया। ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू ए बाय बी। सवाल टफ है, ठीक है, आसान नहीं है। ठीक है ना, कंसेप्ट आसान है, कंसेप्ट आसान है, एप्लीकेशन डिफिकल्ट है, समझना तुमको ध्यान से पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो अलग अलग बॉडी है, प्लेन को ड्रॉ कर दो, उस पॉइंट पर दो अलग अलग बॉडी की वेलोसिटी को ड्रॉ कर दो एक ही पॉइंट पर। ठीक है, जो प्लेन तुम्हें कॉमन प्लेन दिखता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, या नॉर्मल ड्रॉ करो, बात परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही होता है। ठीक है, उस नॉर्मल पे जो तुमने वहां पे स्पीड दिखाई है दो बॉडी की ए और बी, ठीक है, उस स्पीड का तुम वहां पे दिखा दो कंपोनेंट, उस नॉर्मल पे ले लो कंपोनेंट उस स्पीड, उस वेलोसिटी का, उस वेलोसिटी का उस नॉर्मल पे तुम ले लो कंपोनेंट। ठीक है, और उसको इक्वेट कर। ठीक है, तो मैंने देखा बी का कंपोनेंट ऑन दिस नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एन एन डैश का नाम दे दो इसको, एन एन डैश कितना हो जाएगा, बी कॉस 90 माइनस थीटा। ए का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, दोनों को इक्वल दिखा दो, आंसर आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। सर एक बार हाँ वापस सर। समझाओ ना, ये वाला जूम ठीक है, किया देखो हुआ फिर से वाला। सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर मान लो दो वेज हो, ठीक है, हमने अभी तक क्या सीखा था, हमने सीखा था कंस्ट्रेंट इक्वेशन में ओनली स्ट्रिंग वाला, फिर हमने सीखा था स्ट्रिंग वेज वाला, अब हम सीखेंगे ओनली वेज वाला। ठीक है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है पूरे स्टडी को कांस्टेंट की। लास्ट पार्ट हम लास्ट स्टेज में, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट है, इसमें दो वेज होंगे कांटेक्ट में। यहाँ तो मेरे को स्ट्रिंग नहीं दिख रही है, ये वेज है, ये वेज,
ठीक है। जब भी दो वेज कांटेक्ट में होते हैं तो ध्यान से सुनना इस चीज को कि वो कभी भी जो वेज हम जो स्टडी करते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड होने की वजह से क्या होता है कि वो जो एक दूसरे के अंदर धंस नहीं सकते, ठीक है। जैसे गोली ब्लॉक के अंदर घुस जाती है वैसे वेज एक दूसरे के अंदर धंस नहीं सकते जब हम धक्का मारते हैं, ठीक है। हमको अगर उनके एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है तो हमें एक चीज उस पर ध्यान रखनी होगी कि उनका जो वेलोसिटी होगा दोनों वेज का परपेंडिकुलर टू द प्लेन सेम होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। जो वेलोसिटी होगी दो वेज की परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट कैसा होगा, सेम होगा। तुमको जहां पर भी कॉन्टैक्ट दिखता है तुम उसको मैग्नीफाई कर दो। मैंने एक्स वाई को मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया इसके यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल एन एन डैश। अब यहाँ पे मुझे दो वेलोसिटी दिख रही है, एक तो इसकी दिख रही है और एक इसकी दिख रही है, ठीक है। इसको मैंने क्या दिखाया, ए दिखाया, ठीक है। और इसको मैंने क्या दिखाया, बी दिखाया, ठीक है। इसको मैंने बी दिखा दिया। अब मुझे पता है कि ए का और बी का जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट क्या कहते हैं परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो एन ड्रॉ किया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ऑब्वियस सी बात है ये ड्रॉ ऐसे जा रहा है तो 90 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा तो ये एंगल 90 बना थीटा हो जाएगा। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, इस एक्स वाई के साथ कितना बनेगा, ये एंगल 90 बनेगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि ये हमारा हो जाएगा ये 90 होगा, ठीक है। और ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा अगर थीटा हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी का कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो आंसर है 90 माइनस थीटा। और ए का कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो आंसर है थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ए कॉस थीटा लिखूंगा, ठीक है। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा हो जाएगा ए बाय बी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। आई कि नहीं आई बात समझ में, यस सर। ठीक है। अभी एक सवाल हम लोग क्लैरिटी के लिए और लेते हैं, ठीक है। वो अभी तुमको शायद थोड़ा कच्चा पक्का समझ में भी आया हो, ठीक है। लेकिन जैसे और प्रैक्टिस करवाऊंगा और क्लियर होगा। और सवाल देखो, यहाँ पे ऐसा बोला गया कि एक ऐसा है, हाँ ये ऐसा बोला गया, ठीक है। यहाँ पे ये ए ब्लॉक है, ठीक है, और ये बी ब्लॉक है, ठीक है। ये तुमको सामने का व्यू दिखाया गया, 3D में फिगर्स होते हैं,
बोलेगा कि ये एंगल जो है ना इनके बीच का ये 37 डिग्री, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा इसका, लेकिन ये इसको रोक, बी को ए को रोकेगा। ए का मान लो एक्सेलरेशन नीचे होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी देखो, तुम एनएलएम में लॉज ऑफ मोशन में तुम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है ना कॉमन सेंस से बहुत जगह निकाल सकते हो, ठीक है। और बी कैसा जाएगा, बी पीछे जाएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी जो तुम डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हो, ठीक है। तो पूछा जाएगा ना कि ए का और बी का रिलेशन बताओ, ठीक है। ये पॉइंट यहां से हमने बोल दिया कि पॉइंट कांटेक्ट में एक्स से लेकर के वाई, ठीक है। जरा सोचो तुम क्या होगा, एक्स वाई को मैग्नीफाई करके अलग से ड्रॉ करो, ठीक है। उस एक्स वाई के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। दोनों बॉडी को वेलोसिटी के एक ही पॉइंट पे दिखाओ, और उन वेलोसिटी को का कंपोनेंट निकालो नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, और इक्वल दिखा दो, और फटाफट आंसर निकाल के बताओ। और यहाँ पर भी एक चीज एप्लीकेबल है कि तुम अपने यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर आते हैं और अगर हमको अपना फ्रेम चेंज करना है तो हम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली दो ही ब्लॉक क्वेश्चन थोड़ा आसान, इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर हम ग्राउंड फ्रेम से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड फ्रेम चाहिए। फोर ए इक्वल्स टू 3, सही है, सही है, समझ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। देख, मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। ए एक्स वाई को जूम करो, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करो एक्स वाई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये ए के साथ ए वेलोसिटी है तो ए को दिखा दो यहाँ पे एक ही पॉइंट पर, और बी किधर है, वो तो इधर है, तो उसको दिखा दो एक ही पॉइंट पर। सही है रचित, और भी कोशिश की है, सही है। उल्टा किया क्या तुमने, उल्टा लिखा शायद तुमने रचित, फिर से देखो एक बार, चेक करो ध्यान से। बाकी लोग भी ट्राई करो, सबको ट्राई करोगे तभी आप, मेरा बताने का तभी फायदा होगा जब तुम खुद से ट्राई करोगे।
मैं ऐसे हजारों सवाल भी कर दूं तो मैं कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तो। ए है, बी है, देख लो है ना, ए नीचे बी है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये वाला एंगल मेरा कितना था, ये एंगल मेरा 37 डिग्री है ना, ये 90 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 53, ठीक है, और ये मेरा कितना हो जाएगा 37। सही है जीवांशी, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर। तुम मेरा स्क्रीन मत देखो भाई, स्क्रीन देखो तुमको फायदा नहीं होगा, खुद से ट्राई करो, सबको ट्राई करो। और बी के साथ कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 37 डिग्री है, ये कितना 37 हो जाएगा, ठीक है, ये 37 होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 53 डिग्री, देख सकते हो 37 और ये 37, ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाएगा ना ये लाइन पे, तो ये 53 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, कंपोनेंट नॉर्मल सेम होता है, ये रेड नॉर्मल है ना, रेड नॉर्मल है, ए कॉस 37, ए कॉस 37 इक्वल्स टू बी कॉस 53, ए कॉस 37 हो जाएगा 4/5, बी कॉस 53 हो जाएगा 3/5, ठीक है, तो 4a इक्वल्स टू 3b, ए बाय बी इक्वल्स टू 3/5। सबको आया कि नहीं आया समझ में, ध्यान से देखो, इसका भी नहीं आया है, स्क्रीन देखो ध्यान से, कहीं मैंने कोई नया कंसेप्ट नहीं यूज किया है। किताब, तुम किताब पढ़ने बैठोगे तुमको पता नहीं, इसके अलग अलग कंसेप्ट तुमको सिखाए जाएंगे, तुमको जितना मैंने सिखाया उससे तुम सारे के सारे सवाल कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं किसी को? चलो बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सम तुम लोग को ना, मैंने भी क्या कहते हैं डीपीपी का क्वेश्चन था, डाउट तुम लोग को आया था, ठीक है, तो हालांकि मैं डीपीपी के कल डिस्कस करूंगा डाउट, ठीक है, लेकिन चूंकि ये वाला सवाल जो है ना वेस्ट कंस्ट्रेंट का ही है, तो मैं तुमको अभी करा ही देता हूँ, थोड़ा टफ सवाल है ये, लेकिन अब तुमको टफ नहीं लगेगा ये, क्योंकि तुम्हारे को कंसेप्ट आ गया, ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए उससे इसका लेवल थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, लेवल क्या ऊपर होगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा, खाली मैथ्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कुछ नहीं। नॉर्मल तो वही राइट एंगल पे लेना होगा, ठीक है, और कंपोनेंट के अलोंग लेना होगा, सब तो कंसेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है, बट थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाए। डीपीपी के सवाल काफी अच्छे हैं। यहाँ बोला गया ऐसे करके, दो वेज है, ठीक है, अच्छा सवाल है ये इधर जा रहा है यू स्पीड से, ये इधर जा रहा है 2u स्पीड से, यहाँ पर ना बीच में एक सिलेंडर को रख दिया गया,
ठीक है। और ये सिलेंडर को रख दिया गया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया ना कि हमको स्पीड दी गई है और हमको एंगल दिया गया है वेज का। सवाल, ये तुम्हारा जो सवाल है डीपीपी नंबर 23 का है। एंड लिसन, जो भी मैं करवा रहा हूँ ना, ठीक है, एससी वर्मा, डीपीपी, सब तुम्हारे पास एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए जहाँ पे तुम सारे के सारे सवाल फ्रेश में लिखोगे, ठीक है, एकदम फ्रेश में लिख। जैसे ये लॉकडाउन अपने अपना फिजिकल क्लास चालू होगा, मैं हर एक की नोटबुक चेक करूंगा, ठीक है, एक एक सवाल डीपीपी का, एससी वर्मा का, और जो भी मटेरियल दूंगा उसको होना चाहिए, बिकॉज मैं एकदम सेलेक्टेड मटेरियल यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारी नोटबुक में सब एकदम अच्छे से लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे ना आईआईटी की, तुम्हारे पास यही तुमको बहुत हेल्प आउट करने वाला है, चाहे मेडिकल हो चाहे तुम्हारा नीट की एग्जाम। हाँ देखो, ये 30 डिग्री एंगल है, ये भी 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। और बोला गया इसकी स्पीड कितनी 2u है। ये तुम सवाल नंबर डीपीपी नंबर 23 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया कि बताओ इसकी वेलोसिटी किधर होगी। अब यार इसकी वेलोसिटी, ये नीचे भी जाएगा और ये आगे भी जाएगा, क्योंकि आगे क्यों जाएगा, क्योंकि ये आगे जा रहा है। ये फिक्स होता तो खाली नीचे जाता ही, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये वाला पॉइंट आगे खिसकेगा तो ये भी आगे खिसकेगा, ठीक है। और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे भी जाएगा, तो यहाँ पे इसके पास दो दो तरह के मोशन। अब हमारे लिए पहचानना मुश्किल है कि हम एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी। तो ऐसे सवाल के लिए जब हमारे सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो हम अपने पुराने कंसेप्ट को तो यूज करते हैं कि नॉर्मल कांटेक्ट पे क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहता है। और हमको उसके अलावा एक कंसेप्ट यहाँ पे और यूज करना पड़ेगा, वो ये कि हम वेलोसिटी यहाँ पे vx और vy ले लेंगे। ठीक है, ये वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, vx और vy, ठीक है। अब हमको एक चीज पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल पे स्पीड कैसी होती है, सेम होती है। अब देखो तो अगर मैं ये वाला पॉइंट, यहाँ दो पॉइंट है ना, दोनों पे मुझे अलग अलग काम करना पड़ेगा, तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे vx और vy में मिलेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, vx और vy की वैल्यू को वो निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। अब देखो अगर मैं ये वाला पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर देखो तो मैंने वेलोसिटी को ऐसे लिया है, तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा vx का, vx ही रहेगा। ये वाली बॉडी की स्पीड कितनी है, 2u है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इसको मैग्नीफाई किया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये इधर है 2u, और इसका इधर कितना होगा, इसका इधर ही नॉर्मल पे तो vx है। अरे दोनों तो नॉर्मल ही है, तो कंपोनेंट क्यों ले, नॉर्मल पे ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल हमारा, ये सरफेस है, ये एन एन डैश, दोनों ही vx और 2u नॉर्मल के लोग, तो कंपोनेंट क्या ले, तो 2u इक्वल टू vx हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, तो फट से आंसर आ गया vx। अब बच्चा vy निकालने के लिए, अब vy पे जरा आते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब मैं vy पे आऊंगा तो मैं इसको ऐसा लिखू ना, ये वाला प्लेन ऐसे जाता है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये कितना u है, ठीक है। अच्छा ये u है अगर इस पॉइंट का, और इधर से मैं देखूं अगर, ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी
ये अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो ब्लॉक के पास कितनी वेलोसिटी है यहाँ पे इसके पास है vx, और कौन सी वेलोसिटी है, vy है। अच्छा, तुमने अगर vy को यहाँ पर ड्रॉ किया होता ना, यहाँ पर भी vy आता, लेकिन मैंने vy को यहाँ पे इग्नोर कर दिया क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पे है ना, तो इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल कितना हो जाता, सॉरी, इसका कंपोनेंट ऑन द नॉर्मल कितना हो जाता, जीरो हो जाता ना, बिकॉज vy cos 90 रहता तो जीरो हो जाता ना, इसलिए मैंने इसको लिया ही नहीं। यहाँ पे vy, यहाँ पे vx है, दोनों दिखा दिया, ये u है, ये थीटा है। नॉर्मल मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा ना, ठीक है। अब इसके अलोंग मुझे क्या दिखाना, जीरो, तो इसके अलोंग मुझे अगर ये 90 हो जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये मेरा 30 हो जाएगा। देखो vy का एंगल विद नॉर्मल कितना है, 30। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ये 90, ये 60, ये 30, ये 60, ये 30। और देखो तुम vy का, u का अगर मैं देखूं तो देखो तो ध्यान से, ये 30 डिग्री अगर है, ये भी 30 हो जाएगा ना, ये एंगल कितना 60 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, u का मैंने दिखा दिया, मैंने vy का दिखा दिया। अब vx की अगर बात करें हम लोग अगर, तो ये देखो तो ये 30 अगर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 30 है तो ये एंगल भी कितना 30 हो जाएगा ना, तो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये कितना 60 हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करो, u cos 60 किधर जाएगा, नीचे की तरफ, माइनस, ये मैं दिखा दूंगा माइनस साइन के साथ, vy cos 30 प्लस vx, ये माइनस में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस vx cos 60 इक्वल टू 0। अब vx तो मुझे पता है 2u के इक्वल है, मैं ले सकता हूँ cos 60 को मैं ले सकता हूँ माइनस u√3/2, माइनस cos 30 को मैं ले सकता हूँ माइनस vy/2, ठीक है। और vx cos 60 को मैं ले सकता हूँ, cos 60 मेरा कितना 2u है ना, cos 60 जगह √3/2, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस u√3/2 ना, इक्वल्स टू हो जाएगा vy/2, ये 2 मर जाएगा, तो vy क्या बचेगा, u√3 माइनस u, मतलब मैंने इसको नीचे लिया है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, ठीक है,